अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 5। आई एम सबा योर साइंस टीचर और हम कर रहे हैं आपकी बुक का चैप्टर नंबर 8 मैटर्स एंड मटेरियल्स डिस्कस। मैटर्स एंड मटेरियल्स में आज हमने इसकी रिव्यू एक्सरसाइज करनी है जिसमें हम तकरीबन सारे कॉन्सेप्ट्स को एक दफ़ा फिर से रीइंफोर्स करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। सो आए चल के देखते हैं। चैप्टर नंबर 8 मैटर्स एंड मटेरियल्स में वी हैव अंडरस्टूड अ लॉट अबाउट मैटर अराउंड अस, उसकी कौन सी डिफरेंट स्टेट्स होती हैं, उनको आपस में चेंज किस तरह करते हैं। सो इन ऑर्डर टू सी के क्या वाकई में हमें कुछ समझ आया है, अब हम क्या करेंगे, अब हम उसकी रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे जो अभी आप मेरे से समझेंगे और फिर जाकर अपनी नोटबुक्स पे अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करेंगे इन योर ओन वर्ड्स। सो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यूजिंग दीज वर्ड्स। तो आपको ये 4 ऑप्शंस दी हैं, आपने स्टेटमेंट्स को कंप्लीट करना है इनको यूज करते हुए। चेंजिंग द सॉलिड टू अ लिक्विड, इन चारों में से कौन सा प्रोसेस होता है, वो सॉलिड टू लिक्विड इज मेल्टिंग। सो द फर्स्ट वन गोज हियर, मेल्टिंग। उसके बाद दूसरा वाला चेंजिंग अ गैस टू अ लिक्विड, गैस को लिक्विड में किस तरह तब्दील करते हैं, हम गैस को लिक्विड में तब्दील करते हैं थ्रू कंडेंसिंग। सो कंडेंसिंग वुड कम हियर। What do we have next? Changing a liquid to a gas. How do you change a liquid to a gas? अब 2 ऑप्शंस रह गई हैं, freezing and evaporating. So liquid से gas में जब आप जाते हो, you are evaporating. And finally, रह भी एक ऑप्शन गई है, changing a liquid to solid. Obviously that is freezing. कि जब आप एक liquid को solid में convert करते हो तो वो freezing होता है. So we're done with all 4 of these. क्वेश्चन नंबर 1 इतना था, सिंपल सा था, जिसमें आपने सिर्फ रिकॉग्नाइज करना था प्रोसेस को। अब हम चल के देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 सेज व्हाट डज पार्टिकल मीन इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स। वो कह रहे हैं आप बताएं कि पार्टिकल का मतलब क्या होता है। बहुत ही सिंपल सवाल है, पार्टिकल का मतलब क्या होता है, सबसे छोटा यूनिट जिसको मिलाकर और बड़े यूनिट्स बनाए जा सके। सो A tiny unit joined together to make a bigger substance is a particle. इसको आप अपने तरीके से लिख सकते हैं, गूगल डेफिनेशन लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, बुक की डेफिनेशन लिख सकते हैं। You have multiple options to solve this question. Question number 3 देखिए, How can heating affect matter? Explain with examples. अब मैंने इसका एक ब्रीफ सा जवाब दिया है, बट इसका एक बहुत इलोंगेटेड जवाब है। आपने बहुत लंबे और बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने कि हीटिंग के क्या क्या इफेक्ट होते हैं मैटर पे। काउंटलेस इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। हीटिंग से क्या होता है, बेसिकली आप या मैटर को एनर्जी देते हो या उससे एनर्जी ले लेते हो, ठीक है। तो अगर आप उससे एनर्जी ले रहे हो, उसको दे रहे हो, वो सब हीटिंग के प्रोसेस के थ्रू हो रहा है। और उसमें फिर कौन कौन से प्रोसेस आ जाते हैं, हीटिंग के थ्रू ही आप सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हो, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हो, हीट कम करने से कूलिंग के थ्रू आप लिक्विड को गैस में, एंड सो ऑन, राइट। सो अगर आप देखो, हीटिंग कैन ऐड और रिमूव एनर्जी फ्रॉम मैटर, तो वो ऐड भी कर सकता है और वो रिमूव भी कर सकता है। It can turn a solid to a liquid to a gas and vice versa. तो क्या हो रहा है कि एक सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, एंड वाइस वर्सा का मतलब होता है बिल्कुल इसका रिवर्स भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर लिक्विड टू गैस एंड वाइस वर्सा का मतलब है कि गैस टू लिक्विड एज वेल, सॉलिड टू लिक्विड एंड वाइस वर्सा का मतलब है कि लिक्विड टू सॉलिड एज वेल, ठीक है। तो हीट ही वो प्रोसेस है, हीट ही वो सेंटर ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से मैटर जो है वो इंटरचेंज कर पाता है। एग्जाम्पल्स में आप फिर मेल्टिंग, फ्रीजिंग एटसेट्रा को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करें। आप बताएं कि मेल्टिंग में क्या हो रहा है, हीट ने पार्टिकल्स को एनर्जी दी है, सॉलिड पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे से दूर हो गए हैं और वो मूव करना शुरू हो गए हैं, इसको हम कह रहे हैं मेल्टिंग, ठीक है, वो लिक्विड बन जाते हैं। सिमिलरली आप अगर इवेपोरेशन को एक्सप्लेन करते हो सिमिलरली, तो उसमें क्या होगा, लिक्विड के पार्टिकल्स को एनर्जी दी जाती है और वो गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, दे आर अलाउड टू मूव फ्रीली, राइट। सो दैट इज अनदर एग्जांपल। इन एग्जांपल्स को अच्छे से डिटेल में आप एक्सप्लेन कर सकते हो विद योर कोर्स कंटेंट। अपनी बुक का कंटेंट इस्तेमाल करें, इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करें। आपने बताने कि हीट के क्या क्या इफेक्ट्स हैं और इसकी एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। विद दैट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, हाउ डू सॉलिड्स मेल्ट। Again, a brief explanation I've written over here, but a very detailed answer आप खुद से लिख सकते हो। Solids melt when they are subjected to heat energy. Melt किस तरह होते हैं सॉलिड, जब उनको हीट एनर्जी दी जाती है तो वो मेल्ट होते हैं। लेकिन इसके पीछे क्या प्रोसेस होता है वो भी हमने एक्सप्लेन करना है, आए उसको देखें। Over here we have explained कि सॉलिड किस तरह से मेल्ट करते हैं। Particles gain energy and move away from each other. Again, बहुत briefly लिखा हुआ है, बट डिटेल में आप किस तरह बता सकते हो कि एक सॉलिड को जब हीट किया जाता है उसके पार्टिकल्स के अंदर एनर्जी आ जाती है, वो एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा दूर चले जाते हैं, and they have the freedom to move a little and they turn into a liquid. Why? Because heat has given them the energy to move. तो पार्टिकल्स के अंदर एनर्जी आना जो है वो सॉलिड के मेल्ट होने की एक्चुअल रीजन है। इसको आपने अच्छे तरीके से अपने अल्फाज में लिखना होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 हम देख लेते हैं।
How does the freezing of matter take place? Give examples. Now, just like you explain melting, आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने freezing को explain करना है. अब जो last 3 questions हैं इस review exercise के, I haven't explained them and why haven't I explained them? I haven't explained them or written them over here. उसकी वजह ये है कि हम अच्छे तरीके से पिछले जो 2 lectures थे उनमें cover कर चुके हैं, एक-एक सब यूनिट को, एक-एक एग्जाम्पल को, एक-एक डिस्कशन को. तो आपने क्या करना होगा, आपने क्वेश्चन को पढ़ के, बुक से हेल्प लेके, लेक्चर से हेल्प लेके उनको आंसर करना होगा. बट ऑब्वियसली मैं अभी आपके लिए एक दफा उसको रीइंफोर्स जरूर करूंगी, आपको रिमाइंड जरूर कराऊंगी कि इस क्वेश्चन में आपसे वो पूछ क्या रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 5 में जब वो कह रहे हैं कि फ्रीजिंग किस तरह से होती है मैटर की, एग्जाम्पल भी दें. फ्रीजिंग किस तरह होती है? फ्रीजिंग होती है जब आप किसी मैटर से एनर्जी को कम कर देते हैं. ठीक है, तो एक लिक्विड है, उसके अंदर से एनर्जी को कम कर दिया, एनर्जी ले ली, उसको कूल डाउन करके, और फिर क्या हुआ, लिक्विड के पार्टिकल्स जो पहले थोड़े दूर दूर थे वो बिल्कुल पास आ गए एंड दे बिकेम क्लोजर टू ईच अदर एंड दे कुड नो लॉन्गर मूव. वो मूव नहीं कर पा रहे थे, फिर तो क्या बन गए, वो सॉलिड बन गए. किस वजह से? एनर्जी की कमी की वजह से. दिस इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग. एनर्जी कम कर दी, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो है उनकी एनर्जी कम होने की वजह से दे कम क्लोजर टुगेदर, दे स्टॉप मूविंग अंटिल दे फॉर्म अ सॉलिड. इसको आपने अपने अल्फाज में अच्छे तरीके से लिखना है. एग्जाम्पल यहाँ पर आप दे सकते हो, पानी वाली एग्जाम्पल दे सकते हो कि पानी जो है अगर आप उसको 0 डिग्रीज में रखें तो वो फ्रीजर में रखने के बाद उसके पार्टिकल्स की एनर्जी कम हो जाती है, वो इकट्ठे हो जाते हैं एंड दे बिकम फ्रोजन. एट द सेम टाइम आप वैक्स वाली एग्जाम्पल दे सकते हो कि कैंडल जो होती है, वैक्स 60 डिग्रीज में मेल्ट होकर नीचे तो आ जाती है, लेकिन जैसे ही 60 से टेम्परेचर जो है वो फॉल करता है तो क्या होता है, वो वापस फ्रीज कर जाती है ऑन द साइड ऑफ द कैंडल. सो दैट इज अनदर एग्जाम्पल. आगे देखिए, व्हाट इज कंडेंसेशन? गिव एग्जाम्पल्स. अब आपसे पूछ रहे हैं वो थर्ड प्रोसेस के बारे में कि कंडेंसेशन क्या है, उसकी एग्जाम्पल दें. तो कंडेंसेशन का प्रोसेस क्या होता है? कंडेंसेशन होता है जब एक गैस एक लिक्विड में तब्दील हो जाती है. क्यों? क्योंकि उससे भी कूल डाउन करके एनर्जी जो है वो ले ली जाती है. उस गैस के जो पार्टिकल्स बहुत फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, जब उनको कूल किया जाता है तो क्या होता है, उनकी एनर्जी कम हो जाती है एंड दे बिकम क्लोजर टुगेदर. उनकी मूवमेंट की जो फ्रीडम है वो कम हो जाती है और वो एक लिक्विड में तब्दील हो जाते हैं. इसमें जब आप एग्जाम्पल्स दोगे अपनी डेली लाइफ से उन्होंने कहा है, तो क्या एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो? बहुत ही सिंपल है. इसकी एक एग्जाम्पल तो वो वाली हो गई जब आप गाड़ी के शीशे पे आप ब्रीथ आउट करते हो तो आपके मुंह से जो गैस या एयर निकलती है वो फौरन क्या करती है, शीशे पर जाकर वो लिक्विड में फॉर्म हो जाती है, एंड दैट इज कंडेंसेशन. दूसरी एग्जांपल यहाँ पर आप लिख सकते हो कि जब आप खाना पका रहे होते हो, चाय बना रहे हो, पानी बॉईल कर रहे हो, अगर आप सॉस पैन को कवर कर दो, ठीक है, और थोड़ी देर बाद आप उस सॉस पैन के कवर को, लिड को उठाकर देखो, उसके ऊपर पानी बना हुआ होता है, राइट, उसके ऊपर ड्रॉपलेट्स बन गए होते हैं, वो भी कंडेंसेशन है. इस तरह की कई एग्जांपल्स अपने इर्द गिर्द से देख के आप इस क्वेश्चन के आंसर में लिख सकते हो. इट्स नॉट हार्ड एट ऑल, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. और एग्जांपल्स भी आपके इर्द गिर्द बहुत ज्यादा हैं, बेशुमार हैं, तो आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करें. और अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन जो है, हाउ आर बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन डिफरेंट? गिव एग्जाम्पल्स. तो बॉइलिंग और इवेपोरेशन किस तरह से डिफरेंट है? क्योंकि बॉइलिंग का टेम्परेचर जो है वो फिक्स्ड होता है. बॉइलिंग हर मटेरियल की एक टेम्परेचर पे होती है, उसके अलावा नहीं होती. लेकिन इवेपोरेशन का टेम्परेचर फिक्स्ड होता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. ठीक है, उसके बाद बॉइलिंग जो है वो ऑब्वियसली हेल्प करती है इवेपोरेशन को. बॉइलिंग पॉइंट जब रीच हो जाएगा उसके बाद जो सब्सटेंस है, जो लिक्विड है, वो ज्यादा तेजी से इवेपोरेट करेगा. लेकिन ये दोनों डिफरेंट इसलिए है क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट से बहुत नीचे ही इवेपोरेशन शुरू हो जाती है. इसमें एग्जांपल आप ये लिख सकते हो कि पानी जो है वो इवेपोरेट हर वक्त कर रहा होता है दुनिया से. ठीक है, लेक से इवेपोरेट कर रहा है, कपड़े गीले कपड़ों से कर रहा है, उसके अलावा कई चीजें जहां पानी के पडल्स पड़े हुए होते हैं, पानी का पॉट पड़ा हुआ होता है, उन सबसे पानी इवेपोरेट तो कर रहा होता है लेकिन बॉयल नहीं कर रहा होता. ठीक है, क्यों? क्योंकि 100 डिग्रीज पे पानी बॉयल करता है, उससे नीचे वो बॉयल नहीं करता. लेकिन जब आप पानी को बॉयल करते हो तो क्या होता है, बॉयल करने के बाद भी पानी इवेपोरेट करेगा. ठीक है, अब वो ज्यादा तेजी से इवेपोरेट करेगा. क्यों? क्योंकि जैसे टेम्परेचर हाई हुआ है, एनर्जी ज्यादा मिलेगी उसके पार्टिकल्स को, वो ज्यादा तेजी से एस्केप करेंगे और ज्यादा तेजी से गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे. सो बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन आर डिफरेंट क्योंकि बॉइलिंग का सेट टेम्परेचर है जबकि इवेपोरेशन का नहीं है. और इवेपोरेशन जो है बॉइलिंग टेम्परेचर से बहुत पहले से ही शुरू हो जाती है. हाउएवर आप ये भी लिख सकते हैं कि बॉइलिंग के टेम्परेचर के साथ बॉइलिंग जब स्टार्ट होती है तो इवेपोरेशन तेज हो जाती है. जैसे जैसे टेम्परेचर जो है वो राइज होता जाएगा, इवेपोरेशन का प्रोसेस जो है वो स्पीड अप होता जाएगा. दैट्स इट फॉर योर 7 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस रिव्यू एक्सरसाइज. हमने कर लिया आपका चैप्टर नंबर 8 मैटर्स एंड मटेरियल्स कवर. अच्छे तरीके से डिटेल में हमने हर चीज को डिस्कस किया है. कोई भी कंफ्यूजन है, अगर आज के एक्सरसाइज में भी कोई कंफ्यूजन है, यू हैव प्लेंटी ऑफ मटेरियल. पिछले लेक्चर्स में काफी डिटेल में हर चीज में बात हुई है, सो इट शुडंट बी हार्ड फॉर यू टू गो एंड रिफ्लेक्ट बैक एंड लुक इनटू इट एंड फाइंड योर आंसर्स. डोंट स्टे कंफ्यूज. सारी कंफ्यूजन को क्लियर किया करें. साथ साथ कोई चीज नहीं समझ आती, फिर से इस लेक्चर को रिविजिट करके फौरन देखा करेंगे क्या कर सकते हैं हम अपनी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए. एंड आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट क्लास चैप्टर नंबर 9 के साथ. अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. आई विल बी सीइंग यू सून. अल्लाह हाफिज.